नमस्कार मित्रों, आज हिंदी निबंध पर हमारी बातचीत होगी। हिंदी निबंध पर बातचीत के क्रम में हिंदी निबंध की प्रस्तावना, हिंदी निबंध की विकास यात्रा और हिंदी निबंध के स्वरूप पर आपसे संवाद करूंगा। आपको ज्ञात है कि कलात्मकता और भावात्मकता से युक्त विचारपरक गद्य रचना को निबंध कहते हैं। निबंध जीवन के यथार्थ पक्षों की व्याख्या करने के साथ साथ उसके पुनर्निर्माण एवं उत्थान के लिए भी अपना विचार प्रस्तुत करता है। साहित्य और भाषा की पूर्ण प्रौढ़ता पर ही निबंध कला का उद्भव और विकास संभव होता है। उत्कृष्ट साहित्य का परीक्षण उसमें रचे गए निबंधों का मूल्यांकन करके ही किया जा सकता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में निबंध का विकास एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। हिंदी निबंध साहित्य के विकास में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुद्रण कला के विकास के साथ साथ समाचार पत्रों का प्रकाशन भी होने लगा था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई सन 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 1829 में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक संवाद पत्र हिंदी में निकाला। सन 1845 में राजा शिव प्रसाद ने बनारस अखबार प्रकाशित किया और सन 1850 में सुधाकर नामक पत्र बाबू तारा मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के द्वारा निकाला गया। सन 1868 में कवि वचन सुधा और 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन प्रकाशित हुई। इन पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के द्वारा हिंदी निबंध साहित्य निरंतर उन्नति को प्राप्त होता रहा। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में निबंध लेखन और निबंध पाठन का कार्य अत्यंत सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। हिंदी निबंध का एक नया लेखक वर्ग तैयार हुआ। इस लेखक वर्ग ने पूर्वकालिक अनेकानेक मान्यताओं का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रयोग और उसकी प्रासंगिकता पर विचार करते हुए हिंदी निबंध को एक नया वैचारिक आधार प्रदान किया। इन निबंधों में अंग्रेजी राज्य सत्ता के प्रति एक आलोचनात्मक रुख विद्यमान रहता था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपने हिंदी साहित्य कोश में लिखते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी निबंध के जनक हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय एवं डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना जैसे विद्वानों ने भी पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का सर्वप्रथम निबंधकार माना है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना है। विधा परिवर्तन एवं समकालीन प्रभाव को अन्य विद्वानों डॉक्टर जयनाथ नलिन, डॉक्टर राम रतन भटनागर, ब्रह्मदत्त शर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी आदि विद्वानों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी निबंध का प्रवर्तक, जनक या उद्भावक माना। पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित राधाचरण गोस्वामी, पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आदि निबंधकारों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही निबंध रचना की प्रेरणा ग्रहण की। आधुनिक हिंदी भारतेंदु के द्वारा ही सच्चे रूप में ढली, अतः निबंध सृजन का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा किया गया। आधुनिक हिंदी निबंध की समस्त विशेषताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंधों में दृष्टिगोचर होती हैं। सच तो यह है कि भारतेंदु युग हिंदी निबंध का उत्थान काल है। इसकी निबंध कला तत्कालीन पत्र कला से गहरे अर्थों में जुड़ी हुई है। भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में
तत्कालीन विषयों पर निबंध लिखे जाते थे, जिनमें सामाजिक समस्याओं का प्रतिपादन करने के साथ साथ उन्हें युगीन मनोवृत्ति के अनुकूल बनाने की चेष्टा रहती थी। इस युग में सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर अनेक निबंधों का लेखन किया गया। आलोचनात्मक निबंधों का सूत्रपात भी इसी युग में होता है। भारतेंदु युग में आलोचनात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक, विचारात्मक, प्रतीकात्मक, आत्मचरित्र बोधक कई निबंध शैलियाँ हिंदी निबंध में विकसित होती हैं। मैंने प्रारंभ में ही आपसे कहा था कि भारतेंदु युगीन निबंधों के विकास में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं का विशिष्ट योगदान रहा है। इन पत्रों के माध्यम से तत्कालीन समस्याओं, राष्ट्रवाद, धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े विषयों पर अनेकानेक विद्वानों के विचार समाज में प्रचारित हुए हैं। इन पत्रों में प्रकाशित होने वाले वैचारिक निबंधों का मुख्य विषय समाज के मध्य राष्ट्रीय और धार्मिक चेतना की स्थापना करना था। भारतेंदु युग में विषय की दृष्टि से दो प्रकार के निबंध प्राप्त होते हैं। एक, जिनका सीधा संबंध सामाजिक समस्याओं से है, जिनमें धर्म और राजनीति, आचार व्यवहार, प्राचीन गौरव, वर्तमान सामाजिक पतन जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की गई है। और ऐसे निबंध जिनमें विज्ञान, इतिहास, मनोभाव आदि पर विचार व्यक्त किए गए। सूक्ष्म विषयों का निरूपण करने के लिए भारतेंदु युग के अनेक निबंधकार प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समाज सुधार रूप उनके साहित्यिक रूप से कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट ढंग से निबंधों में ही प्रकट होता है। उनका यही समाज सुधार रूप स्त्री समाज के उत्थान के संबंध में भी देखा जा सकता है। भ्रूण हत्या शीर्षक निबंध लेख इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके कई भाषणों की चर्चा भी इस दृष्टि से होती है। इस संदर्भ में बलिया के ददरी मेले में दिया गया उनका भाषण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है और अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों को का जी क्यों नहीं मिलता, जैसे निबंधों में उन्होंने अंग्रेजी राज्य सत्ता की विसंगतियों को उद्घाटित करते हुए देश की जनता के अंदर पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का उत्साह भरने की प्रेरणा की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, धर्म, विज्ञान आदि विषयों पर विचारात्मक निबंध लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत और ऋतुवर्णन संबंधी अनेक विषयों पर ललित निबंधों की रचना की। उनके निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक आदि अनेक प्रकार की शैलियों के दर्शन होते हैं। तत्युगीन सभी प्रकार की शैलियों में उन्होंने निबंध रचना की और समकालीन गद्य लेखकों को निबंध लेखन के लिए प्रोत्साहित किया। प्रताप नारायण मिश्र का नाम भी लिया जा सकता है और लेना चाहिए। प्रताप नारायण मिश्र आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। उनके आत्मव्यंजक निबंधों की वैषयिक दृष्टि से दो कोटियाँ पाई जाती हैं। कुछ निबंधों में आत्मव्यंजना और कुछ निबंधों में गंभीरता का पुटभय मिलता है। उनके निबंधों का स्वरूप और विषय सामाजिक सुधारवादी दृष्टिकोण को लेकर चलता है। सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर भी उन्होंने निबंधों में विचार किया है। धोखा, आप, वृद्ध, बात, खुशामद, भाव, नारी, बालक जैसे विषयों पर उन्होंने प्रसिद्ध निबंध लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जा सकता है। उनके निबंधों में विचारशीलता के साथ वैषयिक गंभीरता के भी दर्शन होते हैं। उनके वैचारिक निबंधों में सहज भावोच्छ्वास का समावेश हो गया है। मनोविकारों की चर्चा करते हुए
उन्होंने अपना नैतिक दृष्टिकोण सदैव बनाए रखा है। भावात्मक निबंधों में चंद्रोदय, वर्णनात्मक निबंधों में संसार महानाट्यशाला और प्रेम के बाग का सैलानी, कथात्मक निबंधों में एक अनोखा स्वप्न जैसे निबंध विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युग के सामाजिक निबंधकारों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन धर्म, सभ्यता, समाज ऐसे विषयों पर विचार करते हुए समकालीन विषयों पर भी अत्यंत निर्भीकता के साथ अपनी लेखनी चलाते हैं। भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई जैसे उत्कृष्ट कोटि के राजनीतिक निबंधों की रचना उनके विलक्षण निबंध पर प्रतिभा का परिचायक है। आनंद कादंबनी में उनके निबंध लगातार प्रकाशित होते थे। उनके निबंधों की शैली कलात्मक है और आलंकारिकता का पुट लिए हुए है। भारतेंदु युग के निबंध रचना विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समसामयिक, राजनीतिक और सामाजिक विषयों को लेकर अभिव्यक्त होती है। आपको ध्यान है कि इस काल के अनेक निबंधकार पत्रकार भी थे। निबंध में पाठकों की अभिरुचि का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता था। इस काल के निबंधों में लेखक और पाठक के बीच में एक भाविक तादात्म्य देखने को मिलता है। इस काल के निबंधकार राजनीतिक और सामाजिक सुधार के साथ साथ देश प्रेम की प्रवृत्ति को साथ साथ लेकर चलते हैं। यद्यपि उनमें कहीं कहीं राजभक्ति का स्वर भी सुनाई देता है, साहित्य को जीवन के अधिक से अधिक निकट लाने में भारतेंदु युग के निबंधों का विशेष योगदान है। भारतेंदु युग के निबंधों की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता हिंदी गद्य के विकास को आगे बढ़ाने में है। रामविलास जी का ध्यान आ रहा है। रामविलास जी यानी आचार्य रामविलास शर्मा। उन्होंने भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। अब अगला समय है और कालखंड है द्विवेदी युग के हिंदी निबंधों का। द्विवेदी युग यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी केंद्रित हिंदी निबंध का युग। द्विवेदी युग में प्रायः सभी भावनाओं, विचारों, शैलियों और साहित्य विधाओं का विकास और प्रसार हुआ, जिनका सूत्रपात भारतेंदु युग में हो गया था। फलतः निबंध साहित्य में भी विषय, शैली, विचारधारा की दृष्टि से विकास परिलक्षित होता है। विषयों की दृष्टि से निबंध युग जो यह था, यानी द्विवेदी युग के निबंध को 7 विषयों में बांटा जा सकता है। पहला विषय है साहित्य एवं भाषा, दूसरा विषय है वैज्ञानिक आविष्कार, तीसरा विषय है पुरातत्व एवं इतिहास, चौथा विषय है भूगोल, पांचवा जीवन चरित्र, छठा अध्यात्म और सातवां जीवन के अन्य उपयोगी विषय। साहित्य एवं भाषा संबंधी निबंध कई प्रकार के हैं। इस प्रकार के निबंधों की 4 कोटि है। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध, लेखक तथा ग्रंथों की परिचयात्मक आलोचना संबंधी निबंध, साहित्य शास्त्र संबंधी निबंध, सामयिक साहित्य संबंधी निबंध। अतीत के प्रति प्रेम की भावना का उदय भारतेंदु युग में ही हो गया था। अपनी सांस्कृतिक विरासत से लगाव भारतेंदु युगीन साहित्य का केंद्रीय भावबोध है। इस भावना का प्रकाशन ऐतिहासिक एवं अनुसंधान परक विषयों पर लिखे गए निबंधों के माध्यम से हुआ। द्विवेदी युग में ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर अनेक निबंध लिखे गए। रूपनारायण पांडे का निबंध चित्तौड़ का सर्वनाश, हरिदास माणिक का निबंध हैदर अली की क्रूरता, महेंद्रपाल सिंह का निबंध फ्रांस का राष्ट्र विप्लव, कृष्ण बिहारी मिश्र, जिनको हम सभी पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र कहते हैं, उनका निबंध प्रचंड पुल्टावा पराजय, महेंद्रपाल सिंह का निबंध
महाराणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक, गया प्रसाद त्रिपाठी का निबंध शिवाजी का राज्याभिषेक, पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का ही निबंध अमेरिका का अभ्युदय, इंदु, मर्यादा, सरस्वती जैसी पत्रिकाओं में छपे। भौगोलिक निबंधों में स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध नेपाल, संतराम का यारकंद, गोपाल राम गहमरी का चीन देश का विवरण उल्लेखनीय हैं। ये निबंध भी सरस्वती और मर्यादा जैसी पत्रिकाओं में छपे। आध्यात्मिक निबंध लेखकों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधवराव सप्रे, चंद्रपाणी शर्मा, ईश्वरचंद्र ब्रह्मचारी और रूप नारायण पांडे जैसे निबंधकार महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों के अतिरिक्त अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं तथा व्यवहारिक जीवन से संबंध विषयों पर लिखे गए निबंधों की भी कमी नहीं है। वस्तुतः विषय के आधार पर उपर्युक्त श्रेणी विभाजन केवल विषय व्यापकता की ओर संकेत कराने के लिए ही लिखा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि द्विवेदी युग में निबंधों के विषय अनेक होने लगे थे और जीवन से संबंधित विभिन्न ज्ञान धाराओं को हिंदी वांग्मय में समेटा जाने लगा था। शैली की दृष्टि से द्विवेदी युग में वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक सभी प्रकार के निबंध लिखे गए। भारतेंदु युग की आत्मव्यंजक शैली का इस युग में ह्रास हुआ। जहाँ तक वर्ण विषयों का संबंध है, जाति, नगर, प्रदेश, ऋतु, यात्रा, जीवनचर्या, दिनचर्या, पर्व त्योहार आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया। भावात्मक निबंध लेखकों में पंडित माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी का उल्लेख किया जा सकता है। गुलेरी जी इस युग के विशिष्ट निबंधकार हैं। उनकी रचनात्मक क्षमता अप्रतिम है। वे पुरातत्व के विद्वान थे। निबंध रचना में उन्होंने जिस प्रसंग गर्भित व्यंग्य प्रधान शैली को जन्म दिया, उसे मात्र विचारात्मक या भावात्मक कहकर संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। उनके अनेक ऐतिहासिक, पुरातात्विक और पौराणिक संदर्भ इस प्रकार प्रस्तुत हुए हैं जैसे घरेलू बातचीत हों। उनके निबंधों में उनका बहु अध्ययन दिखता है। कछुआ धर्म और मारस मोहि कुठाओं जैसे निबंध गुलेरी जी ही लिख सकते थे। भावात्मक निबंधों की दो कोटियां लक्षित होती हैं। कुछ निबंधों में भावुकता का आधिक्य होने पर भी विचारों की अंतर्धारा बराबर प्रवाहित होती रही है और निबंध पूर्णतः भाव प्रधान है। द्विवेदी युग में लिखे गए सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखे। माधव प्रसाद मिश्र ने रामलीला और परीक्षा जैसे निबंध लिखे जो विचार प्रधान भी हैं और भावतत्व की भी व्याख्या करते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह को तो श्रेष्ठ आत्मवंजक निबंधकार कहा जा सकता है। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबंध है, पर उनका प्रतिपादन स्वच्छंद आत्मव्यंजक शैली में किया गया है। पूर्ण सिंह के विचार द्विवेदी युग की सुधारवादी नैतिकता का अतिक्रमण भी करते हैं और व्यापक उदार मानवीय दृष्टि का परिचय देते हैं। इनकी भाषा लाक्षणिक है और उसमें मूर्ति विधान की पूरी क्षमता है। द्विवेदी युग के निबंध की विशेषताएं सर्वप्रथम विषय चयन के विस्तार में देखने को मिलती हैं। भाषा की अव्यंजना शक्ति इस युग में बढ़ी थी और यही कारण है कि विभिन्न ज्ञान धाराओं को साहित्य के माध्यम से व्यंजित करने में लेखकों की रुचि रही। विचार प्रधान निबंधों की रचना में यह आशातीत सफलता मिली। निबंध लेखकों ने अन्य भाषाओं से अनुवाद भी खूब किया। हिंदी निबंध का साहित्य भंडार बढ़ा और वैज्ञानिक दृष्टि विकसित हुई। द्विवेदी युगीन निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे बड़ा कार्य युग की मानसिकता के परिवर्तन का रहा। सरस्वती के माध्यम से उन्होंने हिंदी पाठकों को नवजागरण का संदेश दिया।
उनके मानसिक क्षितिज का विस्तार किया, उन्हें नवीन ज्ञान विज्ञान का आलोक दिया, उन्हें चीज़ों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का विवेक दिया और इसके साथ ही एक ऐसी भाषा दी जिससे नए युग की चेतना को सही ढंग से व्यक्त किया जा सकता था। सच तो यह है कि अपनी मर्यादित और अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के साथ उन्होंने हिंदी में, हिंदी निबंध में भावात्मक और विचारात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित की। यह द्विवेदी जी के द्वारा ही संभव है। हिंदी निबंध के प्रथम भाग पर आपके साथ इतना ही संवाद। नमस्कार।